नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जय सॉल्यूशन में। दोस्तों, पंचायती राज विभाग में जो वैकेंसी निकली हुई है कंसल्टिंग इंजीनियर की, जिसमें 677 पद हैं, इसकी 31 दिसंबर 2024 अंतिम तिथि है। जो भी बीटेक सिविल से किए हुए हैं और या फिर पॉलिटेक्निक सिविल से किए हुए हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जो नंबर मिलेंगे पर ईयर के हिसाब से वह नहीं मिल पाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है या एनसीसी एनएसएस है, इनमें से कुछ है, तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंसल्टिंग इंजीनियर एक वर्ष में कितना कमा सकता है और एस्टीमेट क्या होता है और एस्टीमेट का 2% ये कैसे मिलता है, आपको अकाउंट में मिलेगा या फिर कम मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में हम सब बातें करने वाले हैं। और कौन कौन से एस्टीमेट आप बना सकते हैं, वैकेंसी से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर एक एस्टीमेट आपको दिखा रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पर वीडियो में 2 एस्टीमेट दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, 2024-25 के एस्टीमेट मैं आपको दिखाऊंगा और इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्चुअल डेटा, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ आपको। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे अलग भी कुछ वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, कंसल्टिंग इंजीनियर से संबंधित भी होंगी। और जो यूपीएसआरएल में है, जो हमारे चैनल का सबसे मुख्य बिंदु रहता है हमेशा, उसकी भी यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, कौन कौन से आप यहाँ पर एस्टीमेट बना सकते हैं, इसके बारे में बात करें। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पंचायती राज विभाग के एक एस्टीमेट पर। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर प्राकलन जो भी आपने सिविल से डिप्लोमा या फिर आपने डिग्री की है, वो सब जानते होंगे कि प्राकलन हिंदी में किसको कहा जाता है। एस्टीमेट को ही हिंदी में प्राकलन कहा जाता है, ये सब जानते होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, राज्य वित्त, 15वां वित्त, मनरेगा व अन्य, इसके कई सारे आपको कार्य दिए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी रीजन के लिए ग्राम पंचायत का नाम और विकास खंड का नाम हटा दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़िले का नाम संभल है, जो मेरा ज़िला है। आप यहाँ पर देखिए, कार्य का नाम है ग्राम पंचायत में, यहाँ पर हमने ग्राम पंचायत का नाम हटा दिया है। मैं सीएससी सेंटर का निर्माण कर रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सीएससी सेंटर का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर बात करें, देखिए दोस्तों, वित्तीय वर्ष की बात करें 2024-25, जो वित्तीय वर्ष हमारा चल रहा है, ये बिल्कुल करंट ईयर का है। और आपको बात यहाँ पर देखें कि इस एस्टीमेट की जो धनराशि है 5,48,500 रुपये यहाँ पर इसकी धनराशि है। और यहाँ पर आपको करना क्या क्या होता है, आप यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, मैंने इसको भी नहीं हटाया, इसको जानबूझकर छोड़ दिया। यहाँ पर कंसल्टिंग इंजीनियर के साइन वगैरह हटा दिए हैं। यहाँ पर देखिए, परामर्श अभियंता विकास खंड हटा दिया है और पंचायती राज विभाग संभल, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन होते हैं, अन्यथा हमें प्रॉब्लम आने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए हमने ये हटा दिया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पेज होता है ये वाला, ये हमारा कवर पेज है। इसके बाद हमारा इंडेक्स होता है। जब हम एस्टीमेट बनाते हैं तो हम कौन कौन से बिंदुओं पर कार्य करते हैं, उसके लिए ये हमारे इंडेक्स होते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर पार्टिकुलर होगा, यानी विवरण दिया जाएगा और पेज नंबर यहाँ पर दे देते हैं। टाइटल पेज होता है, जैसे मैंने अभी पहला पेज दिखाया आपको। रिपोर्ट होती है, स्पेसिफिकेशन होते हैं यहाँ पर, और एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल होते हैं, जैसे कि अप्रूवल जैसे टेक्निकल होता है, फाइनेंशियल होता है, ये सब होते हैं। इसके बाद इंडेक्स में कुछ और मुख्य बिंदु, मेजरमेंट, यहाँ पर मटेरियल कंजप्शन होता है, अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कॉस्ट होता है, सैनिटरी एंड द इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, वाटर एग्रीमेंट वर्क होता है और समरी ऑफ कॉस्ट होता है। ये इस प्रकार के इसमें बिंदु होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बीटेक या मैंने डिप्लोमा नहीं किया है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये वाला शब्द बोल दिया कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कुछ लोगों के कमेंट आएंगे कि जब तुझे जानकारी नहीं है तो फिर वीडियो क्यों बना रहा है। लेकिन जितनी मुझे जानकारी है मैं उतना ही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। ये भी आप जो कुछ लोग कमेंट करते हैं, वो उल्टे सीधे कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हम क्या करते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं या हाइड कर देते हैं या फिर उनको बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हैं। तो कृपया करके ऐसे कमेंटों से बचें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितनी हमें नॉलेज है हम उतना आपको दे रहे हैं। यदि आपको अच्छी नहीं लगती तो कोई इशू नहीं है, डिसलाइक करके चले जाइए, उल्टे सीधे कमेंट ना करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है
कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, मान लीजिए सीएससी बन रहा है, सीएससी बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, ईंट, सीमेंट, बजर पुट, सरिया, ये इत्यादि इत्यादि। इसके बाद लेबर भी है, लेबर में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों रहती है। देखिए दोस्तों, स्किल्ड में जो आता है, स्किल्ड में आता है जो जैसे कि राजमिस्त्री हैं हमारे, और जो अनस्किल्ड में आ जाते हैं वो हमारी लेबर आ जाती है, जैसे मनरेगा की लेबर हो गई। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कुछ पार्ट यहाँ मनरेगा का भी रहता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कॉस्ट आइटम रहेगा, इतना रहेगा। और आप देखिए टोटल यहाँ पर इतना रहने वाला है, ये टोटल रहने वाला है। अब आपका जो कंसल्टिंग इंजीनियर है उसका आ गया। देखिए कंसल्टिंग इंजीनियर चार्जेस एट द रेट 2% ऑन द एस्टीमेट एंड द एमबी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस वर्क पर, इस एस्टीमेट पर इन्होंने अपना एस्टीमेट बनाते समय अपना यहाँ पर जितना भी 2% के हिसाब से रुपया बैठता है वो यहाँ पर इन्होंने अपना लिख दिया है। और इसको आपके खाते में कब ट्रांसफ़र किया जाएगा उसको मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब यह बिल्डिंग बनेगी उसके बाद इसकी एक एमबी होगी। एमबी करने के बाद इसका जब पैसा डोंगल के द्वारा, पंचायत भवन में डोंगल के द्वारा जब लगाया जाएगा तो जो कंसल्टिंग इंजीनियर हैं उनके जो अकाउंट्स होते हैं, उनके अकाउंट्स उसमें कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं गेटवे में। अब देखिए दोस्तों, जब जो भी कोई पेमेंट लगाता है, सचिव लगाता हो या फिर कोई और अन्य या पंचायत सहायक कोई भी लगाता हो, तो यहाँ पर ये धनराशि कंसल्टिंग इंजीनियर के अकाउंट पे लग जाएगी। और उसके 24 घंटे में या 48 घंटे में या 36 घंटे में जैसा भी वो चलता है कि बैंक का जैसे भी सर्वर चलता है, एक दिन हो या 2 दिन हो, जैसे भी अगर कोई वर्किंग डेज है या फिर कोई छुट्टी पड़ जाती है उसी के हिसाब से ये ट्रांसफ़र हो जाता है उनके खाते में। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल अमाउंट जो इसका खर्च होने का है। देखिए 5 लाख यहाँ पर है और 48,000 यहाँ पर है। तो दोस्तों देखिए ये सीएससी का है। और अभी आपको मैं एक और दिखा देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको भी बहुत सारी बातें बताऊँगा, ज़रा वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही कामयाब है। देखिए दोस्तों, एक और प्राकलन है हमारे पास। ये जो प्राकलन है ये हमारा है एमआरएफ सेंटर का। यहाँ पर भी अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो 24-25 ही है। और यहाँ देख सकते हैं मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कार्य, मतलब है एमआरएफ का निर्माण कार्य। यह एक जो कचरा पात्र होता है, जैसे कि जो हमारे जो मतलब रिसाइकल करने के लिए है। रिसाइकल तो हम इसमें नहीं कर पाएंगे लेकिन इनको 2-3 प्रकार से रखा जाता है कचरे को, गीला कचरा, सूखा कचरा और प्लास्टिक। इस प्रकार जो हमारे पास होते हैं बोतलें, पॉलीथीन वगैरह, इनको अलग अलग करने के लिए ये पात्र मतलब ये हमारा जो सेंटर है इसका निर्माण किया जा रहा है। मैंने यहाँ पर भी गांव का नाम और विकासखंड का नाम हटा दिया है। यहाँ पर आप क्षेत्रफल देख सकते हैं। इसकी अनुमानित लागत देखिए दोस्तों, एस्टीमेट में अनुमानित लागत ही होती है, एक्चुअल तो नहीं होती है। और अनुमानित में आप ज़्यादा ही दिखाते हैं, कम तो मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पर देखिए परामर्श जो अभियंता हैं हमारे विकासखंड के, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़िले का नाम वगैरह भी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और बढ़ जाती है, आपको यहाँ पर ड्राइंग और बना कर देनी पड़ रही है कि आप यहाँ पर उसको बनाने के लिए कितने डायमेंशंस रखना चाहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको पहले ही एस्टीमेट में आपको दिखानी पड़ेंगी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें मटेरियल वगैरह की, और यहाँ पर चार्जेज जो हुआ आपका भी और या फिर इनका मजदूरी वगैरह का आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कंसल्टिंग चार्जेज 2% एस्टिमेटेड एंड एमबी, एस्टिमेटेड एंड एमबी। यहाँ पर आपका जो रहेगा 6,306 रुपये यहाँ पर आपका चार्ज रहेगा। कितने पर? 3,21,610 रुपये पर। तो दोस्तों अब आपको एक लाइक तो ज़रूर कर देना है। इसके अतिरिक्त आपको मैं ये बताता हूँ कि कंसल्टिंग इंजीनियर एक वर्ष में कितने रुपया कमा सकता है, और यह अनुमानित ही होगा, फिक्स नहीं होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों उस पर बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एक ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य आपके द्वारा किए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आंगनवाड़ी का कार्य किसी ठेकेदार के द्वारा नहीं कराया जा रहा है, मेरा मतलब है जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग को दे दिया जाता है या फिर किसी अन्य विभाग को दे दिया जाता है, तो तब आपको नहीं करना है, यानी कि आपके अंडर में नहीं आएगा यह कार्य। अन्यथा अब कुछ दिन पहले की बात है, मैं आपको बता दूं, ये कार्य प्रधानों के अंडर में ही था, लेकिन कुछ जगहों पर इसको रिकवर करके, जो प्रधानों के खाते में पैसा पहुंच गया था उसको रिकवर करके वापस में ये टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी गई थी। अब कुछ जगहों पर टेंडर प्रक्रिया है और कुछ जगहों पर प्रधान के माध्यम से भी किया जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें धनराशि की, लगभग 10 लाख
ये लगभग 10 लाख रुपए में बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। पंचायत घर, कुछ ग्राम पंचायतों में पंचायत घर 2021 की जो शुरुआत हुई थी, मेरा मतलब है इस प्रधानी की जो शुरुआत हुई थी उसमें ही बनाना शुरू हो गया था। 2022 से 23 तक बन गया था। कुछ जगहों पर नहीं बनाया गया, कुछ जगहों पर बन चुके हैं, खासकर अधिकतर जगहों पर बन चुके हैं। ये 14 लाख का प्रोजेक्ट था। मॉडल शॉप, दोस्तों जो मॉडल शॉप है वह हमारी जो हमारा खाद्य ये जो आता है रसद विभाग, और जो मतलब हमारे पास राशन आता है, राशन जिससे हम राशन कार्ड के माध्यम से गल्ला लेते हैं, वह मॉडल शॉप बनाई जा रही है। ये भी 6-7 लाख के समथिंग में है। CSC सेंटर मैंने अभी आपको दिखाया 5 लाख का है। MRF सेंटर पर भी दिखाया 321 से 322 का है। छोटे बड़े भी हैं, यहाँ पर 5 लाख के भी हैं। और बालक और बालिका शौचालय लगभग 1 लाख का है, यहाँ पर स्कूलों में बनाए गए हैं। दिव्यांग शौचालय भी स्कूलों में बनाए हैं, लगभग 1 लाख का है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक शौचालय, और मैं लिखना भूल गया हूँ, सामुदायिक शौचालय जो 3 से 4 लाख का है। इसके अतिरिक्त आपके CC टाइल्स निर्माण कार्य हैं जो मतलब ग्राम पंचायत में पूरे वर्ष चलते ही रहते हैं, क्योंकि ये निधि के कार्य होते हैं। CC टाइल्स वगैरह में निधि के द्वारा कार्य किया जाता है और ये होते रहते हैं, ये कभी बंद नहीं होते हैं। और निधि के अन्य कार्य भी होते हैं छोटे छोटे, वो भी होते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त इन जितनी भी ये सेंटर हैं या फिर ये जो हमारी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इनके अतिरिक्त जो भी सरकार और नया नियम लाना चाहती है, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट में छूट गया मेरे से, बारात घर। अभी लगभग ग्राम पंचायतों में बारात घर भी बनाया जा रहा है। ये भी लगभग 10 लाख का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर पूरे वर्ष आप काम करते ही रहेंगे। और देखिए, जब आप पूरे वर्ष काम करते रहेंगे तो आप कितना कमा सकते हैं। अब फिर वही बात आती है। देखिए दोस्तों, यहाँ निधि की बात करते हैं। निधि जो होती है वह जनसंख्या के हिसाब से मतलब यहाँ पर निधि का पैसा आता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर 5,000 की जनसंख्या का कोई गांव है, या 10,000 की, या 3,000 की, 4,000 की, ये सब अलग अलग निधि जो आती है वो अलग अलग रूप में आती है। किसी की 1 लाख आ रही है, किसी की 94,000 आ रही है 3 माह में, और किसी की आ रही है 1.5 लाख आ रही है। तो इस प्रकार आती रहती है। तो एक मोटा आइडिया मानकर चलिए दोस्तों, तो एक साल में लगभग निधि का 5 लाख रुपए तो लगभग आ ही जाता है, 5 लाख। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जो हमने अभी बताया, ये जो पॉइंट है ये भी काफ़ी हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम एक ग्राम पंचायत की बात करें पूरे 5 साल में, कम से कम की बात कर रहा हूँ, 50 लाख पूरे 5 साल में। ये एक मध्यम जनसंख्या वाला गांव की बात कर रहा हूँ मैं। और ज़्यादा जो 5,000 6,000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांव हैं, 5,000 वाले भी हैं कुछ लोग, कुछ ग्राम पंचायतें 7,000 वाली भी हैं, 4,000 वाली भी हैं। तो उसमें इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1-1 करोड़ भी हो सकता है। और आप यदि कंसल्टिंग इंजीनियर बन जाते हैं और आपकी पोस्टिंग ऐसे ब्लॉक में हो जाती है जहाँ पर मान लीजिए 4 कंसल्टिंग इंजीनियर हों और 90 या 92 यहाँ पर ग्राम पंचायतें हों। जैसे कि हमारे यहाँ पर हमारे ब्लॉक में 92 ग्राम पंचायत हैं और कंसल्टिंग इंजीनियर हैं 3। तो यहाँ पर 30 ग्राम पंचायतें तो एक कंसल्टिंग इंजीनियर के अंतर्गत आ ही जाती हैं। अब आप लगा लीजिए हिसाब, आप इतना समझदार हैं कि आप कितना कमा सकते हैं। अब मैं सारी बातें बताऊंगा तो ये ओपन हो जाएंगी यहाँ पर सारी, और सारी बातें मैं यहाँ पर ओपन करना नहीं चाहता। एक अच्छी खासी इनकम है, बिल्कुल एक्चुअल इनकम है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं, ये आपकी मेहनत है। आप ये अगर मैं यहाँ पर बता भी दूंगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए ये इतना है तो लगभग 5 या 15 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब 15 करोड़ का आप 2% लगा ही लीजिए, इतना तो आप कर ही लेंगे। अगर मैं इसको भी करके दिखाऊंगा तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, 5 से 7 लाख। कितने में? 5 से 7 लाख, 5 लाख तो लगभग 1 साल में हो ही जाएगा। तो आप यहाँ पर खुद समझदार हैं, मैं आपको एक मोटा आइडिया बता रहा हूँ। आप 5 से नीचे तो नहीं आएंगे, सिर्फ ये मेहनत से है, और मेहनत से आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई फर्जी वीडियो नहीं बना रहा हूँ जिससे कोई मेरे ऊपर ट्रोल करेगा या फिर मुझे परेशान करेगा कि आपने ऐसी बातें इस वीडियो में क्यों बताई, कैसे बताई। तो इस पर मुझे इसका कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी गलत चीज़ मैंने यहाँ पर पब्लिक नहीं की है।
बट फिर भी बता रहा हूँ आपको कि आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप मेहनत करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप कम पैसा कमाएंगे। और मेहनत के साथ साथ आपको अपना यहाँ पर व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर व्यवहार अच्छा रखेंगे तो आपको काम ज़्यादा से ज़्यादा करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में